नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है और की जा रही है, और आपको पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है और कितने बड़े पैमाने पर जारी है, किन किन बस्ती और हिल स्टेशंस पर, पहाड़ी इलाक़ों पर, वादी के गरीब बस्तियों में इस वक्त ये काम चल रहा है। आप लोग इसमें शरीक हों। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है, वहाँ से जब फ़ोटोज़ वग़ैरह आएंगे आपके लिए जो दुआएं होंगी वो आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। ये सिलसिला कुछ दिनों के लिए जारी रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया, जो हर साल हिस्सा लेते हैं, उनसे मेरी ज़रूर दरख्वास्त है कि वो हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप अगर मैसेज करेंगे, सलाम करेंगे, इस सिलसिले में तफसीलात पूछेंगे तो जहाँ ताउन करना है उसकी तफसीलात भेज दी जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, सिवाय इसके कि वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली, हिंदू और मुसलमानों में अलग करने वाले मुद्दों को उठाए। जैसे राहुल गांधी ने शक्ति का नाम लिया अपने बयान में, तो वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयान देकर के ख़ुद कल शिमोगा में पीएम मोदी ने किस तरह उसको जो है अलग अंदाज में पेश करके लोगों को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिशें हुई और इसको एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, ये आप जानते हैं। इसी के चलते जो है राहुल गांधी में बयान दिया कि मोदी की ताकत सिर्फ झूठ फैलाना है। अब बेंगलुरु कर्नाटक में जो गुज़िश्ता कई दिनों से इस इंतज़ार में थे कि किस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन लड़ा जाए, लोगों के सामने जाया जाए, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाए, अब एक मुद्दा मिल गया। 2 दिन पहले पेश आने वाला वो वाक़या जिसमें एक दुकानदार को बड़ी आवाज़ से म्यूज़िक चलाने की वजह से कुछ नौजवान, जिसमें मुसलमान और हिंदू शामिल थे, उन्होंने हमला किया, लेकिन उसको दूसरा रुख दिया गया। इसको आग लगाने में, इस आग में तेल छिड़कने में यहाँ का मीडिया भरपूर साथ दिया और तेजस्वी सूर्या जैसा शख्स, जिसको आम इंतखाबात में साफ तौर पर हार नज़र आ रही थी, बीजेपी को अपनी हार नज़र आ रही थी, वो अब इस मसले को इस कदर भयानक और बड़ा बना करके पेश करना शुरू कर दिया है कि जो है अब आम इंतखाबात के ऐलान के बाद इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बावजूद लगातार उस दुकान के सामने, उस गलियों में जो है हनुमान चालीसा करने का जो है रट लगाए, बीजेपी के लीडरान को जमा करे, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल के हिंदुओं को जमा करके एक बार फिर पुरअमन माहौल में भंग डालने की और पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक में इस वक्त नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वह इस तरह से अब उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। जाहिर सी बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप इतने बड़े हुजूम को जमा करके एहतिजाज दर्ज कराएंगे, हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोक लगाए। इसी के चलते पुलिस ने अब इसको गिरफ़्तार भी कर लिया। लेकिन आप सोचिए, एक छोटे से मामले को लेकर के बीजेपी इस वक्त किस तरह से जो है वो हड़बड़ाए हुए है और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पूरे भारतीयों को समझना चाहिए कि इस वक्त बीजेपी के पास तरक्यात के नाम पर आवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर एक बार हिंदू मुसलमान नफ़रत की कश्ती पर सवार होकर 2024 के आम इंतखाबात जीतना चाहती है। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में इस तरह के मामले सामने आने के बाद लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने 17 मार्च को मुंबई में पार्टी रैली के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। यहाँ शक्ति से मुराद ऐसी क़ुव्वत से था जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ बना रही हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज उस शक्ति को नारी शक्ति का जामा पहनाते हुए बयान दे दिया कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का चेहरा है और मैं उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाब में जंग शक्ति को तबाह करने वालों और शक्ति की पूजा करने वालों के दरमियान है और 4 जून को वाज़ेह हो जाएगा कि कौन शक्ति को तबाह करने वाले हैं और किसे शक्ति का आशीर्वाद हासिल है। देखिए किस मामले को कहाँ तक कैसे जोड़ दिया जाता है, कैसे बदल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि शक्ति की बात करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ख़वातीन लीडरान के निशाने पर आ गए पीएम मोदी जब शक्ति पर इस तरह से बात की। कांग्रेस की कई सरकर्दा ख़वातीन लीडरान ने इनके बयान पर हैरानी जाहिर की और सवाल उठाया कि वो माँ बेटी के लिए जान देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो मजलूम ख़वातीन को इंसाफ नहीं दिलाते। खातून पहलवानों पर हुए मजालिम की भी उन्होंने परवाह नहीं की। मणिपुर की ख़वातीन को जब बरहना सड़क पर दौड़ाया गया तब भी खामोशी तारी रही। कांग्रेस की खातून लीडरान ने अपने वीडियो पैगामात के जरिए पीएम मोदी के झूठ और फरेब से पर्दा हटाने की कोशिश की है और जाहिर करने की कोशिश की कि उनके कौल व फेल में कितना बड़ा तजाद है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता साल के बस 1 साल का भी गिराफ, इतने सालों का नहीं जिसमें पीएम मोदी आ गए हुक्मरानी, 1 साल का गिराफ भी मुख्तलिफ रियासतों से आप उठा करके देख लें तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ कितने बड़े जराइम हुए हैं। बिलखुसूस बीजेपी जहाँ पर जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही वहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर झूठ बोला जाता है। शक्ति नारी के नाम पर जो है किस तरह से जो है ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में बीजेपी में लगातार इस वक्त जो है खाना जंगी जारी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वरप्पा कर्नाटक में इस वक्त नाराज़ हैं और उधर बिहार में काबीना तोसी के बाद बीजेपी के 12 अरकान असम्बली नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से बिहार में सियासी नाराज़गी और गौलबंदी का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। वज़ारत हासिल करने के लिए कभी जेडीयू के अरकान असम्बली लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के लोग महाजाराई करते दिखाई देते। इस दरमियान अब खबर यह है कि बीजेपी के 12 अरकान असम्बली रियासती हुकूमत की होने वाली हालिया काबीना की तोसी से नाराज़ है। न्यूज़ पोर्टल TV9 हिंदी के मुताबिक नीतीश कुमार की काबीना में तोसी के बाद बीजेपी में गौलबंदी तेज़ हो गई। कानून साज काउंसिल के निफ्स दर्जन अरकान को वजीर बनाए जाने की वजह से बीजेपी के अरकान असम्बली में नाराज़गी है। बीजेपी के रुकन असम्बली राजू सिंह की रिहाइशगाह पर 16 मार्च की शब बीजेपी के नाराज़ 12 अरकान असम्बली की एक मीटिंग हुई है। इनका कहना है कि हुकूमत बनाने में अरकान असम्बली का किरदार होता है, लेकिन उन्हें उसके मुताबिक जगह नहीं मिली। इससे जाहिर हो रहा है कि बिहार में बीजेपी में इस वक्त बहुत ज़्यादा दरारें पैदा हो रही हैं। उधर अदालत ने दिल्ली पुलिस से नमाजियों के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस एहलकार के ताल्लुक से रिपोर्ट तलब कर ली है। यह नाज़रीन गिरामी वो पुलिस की वीडियो किस तरह वायरल हुई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुतल्लिका ज़िला पुलिस कमिश्नर DCP को वाक़े के हवाले से एक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। 30 हज़ारी कोर्ट ने हुक्म दिया है कि केस की अगली समाअत पर 1 मई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। एक अवामी मकाम पर नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात मारने वाले पुलिस एहलकार के वाक़े पर यह रिपोर्ट तलब की गई और आप जानते हैं कि इंदरलोक इलाके में जब ये हुआ जुमा के रोज़ तो किस तरह से जो है नफरत भड़की थी और किस तरह से जो है भारत बदनाम हुआ था इंटरनेशनल सतह पर और ये वीडियो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जैसा कि नाज़रीन गिरामी बीजेपी और NDA की बात हो रही थी, उसकी नाराज़गी की एक और ख़बर मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े ही दावे और चैलेंज के साथ NDA में शामिल होकर मरकज़ी वजारत का अहदा हासिल करने वाले आंजहानी रामविलास पासवान के भाई यशुपति पारस ने बिलाखिर मरकज़ी वज़ीर के अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो मोदी हुकूमत में खुराक और प्रोसेसिंग के वज़ीर थे। बिहार में NDA की सीट बंटवारे में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। अपने इस्तीफ़ा की इत्तला यशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। RLJP के सदर ने कहा कि 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं NDA की सीटों के ऐलान होने तक इंतज़ार करूंगा। मैंने बहुत ईमानदारी से NDA की खिदमत की। PM नरेंद्र मोदी के बड़े लीडर हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे साथ ज़ाती तौर पर नाइंसाफ़ी की गई, इसलिए मैं मरकज़ी वज़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देता। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह बीजेपी से एक लीडर छोड़ करके जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब कांग्रेस का कोई लीडर छोड़ करके बीजेपी चला जाता है तो यहाँ का मीडिया बड़े बड़े बैनर के साथ बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ लगाता है कि फ़लाँ ने कांग्रेस छोड़ा बीजेपी में चले गए, फ़लाँ ने वो कर दिया ये कर दिया। लेकिन यहाँ इतने बड़े पैमाने पर बिहार में नाराज़गी चल रही है। एक वज़ीर जो है वो पार्टी छोड़कर NDA छोड़ करके चला जाता है और मीडिया को सांप सूंघ जाता है। उसे पता है कि जब इस तरह की खबरें दिखाएंगी तो इस पर जो है बीजेपी पर इसका असर होगा।
तो नाज़रीन में गुजरात यूनिवर्सिटी नमाज मामले में मुतासिर गैर मुल्की तलबा दूसरे हॉस्टल मुंतकिल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तहकीकात जारी हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हो सकती हैं। कल भी हमने इसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। नए हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया जाएगा गैर मुल्की तलबा को गुजरात यूनिवर्सिटी के, और उनके हॉस्टल में नमाज के दौरान हालिया हमले के तनाजुर में पीर को मज़ीद 3 गिरफ्तारियाँ की गई। मज़ीद इसमें जो है इस वक्त गिरफ्तारियाँ होंगी, तलाश जारी है, ये पुलिस का बयान सामने आया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में मस्जिद कमेटी की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया गया है जिसमें उसने तनाज़े से मुतल्लिक 15 मुकदमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम केस एक ही नौयत के हैं और इसी तरह की शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाना है, इसलिए अदालत का वक्त बचाने के लिए इन तमाम मुकदमात को एक साथ सुनना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्णा जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत बंद कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि चूंकि चैलेंज के तहत हुक्म को वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, इसलिए मस्जिद कमेटी से कहा गया कि अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं होंगे तो मौजूदा दरख्वास्त पर दोबारा दरख्वास्त की जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते चलते गज़ा पट्टी की कुछ खबरों पर नज़र कर लेते हैं। इसराइली काबिज़ जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने पीर के रोज़ गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी पुलिस ऑपरेशंस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल फ़ाइक अल-मबहू को गज़ा में अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के दौरान शहीद कर दिया है। सरकारी मीडिया ऑफिस ने तस्दीक की कि काबिज़ ने आज एक नए जुर्म का इर्तिकाब किया जब उसने ब्रिगेडियर जनरल फ़ाइक को कातिलाना हमले में शहीद किया। ब्रिगेडियर मबहू शिमाली गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने और महफूज बनाने के लिए कबाइल और ओनरवा के साथ राब्ताकारी के अमल के इंचार्ज थे। वो खालिसतन इंसानी बुनियादों पर सिविलियन काम अंजाम दे रहे थे। उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन देखिए जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने किस तरह से जो इनको निशाना बना करके शहीद कर दिया है। नाज़रीन में जोसेफ बोरेल का भी इस वक्त जो है बयान आया है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गज़ा की पट्टी में कहत पैदा कर रहा है और भूख को जंग के हथियारों को तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बोरेल ने ब्रसेल्स में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद के बारे में कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गज़ा में हम अब कहत के दहाने पर नहीं है बल्कि हम कहत की हालत में हैं जिसमें हज़ारों लोग कहत में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल कबूल है, कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसराइली जंग कहत का बाइस बन रही है। गज़ा खुला कब्रिस्तान बन चुका है और दुनिया तमाशा देख रही है, ये कहते हुए जोसेफ बोरेल ने एक बयान इस वक्त जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते उस ईरानी लड़की की भी बात कर लेते हैं जो भारत आकर के एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। अब ये मुर्तद होने का सिलसिला कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, ये ऑनलाइन की दोस्तियाँ किस कदर जो है लोगों में बेहयाई और दीन बेजारी और अपने ईमान से जो है सौदा करने की बातें पैदा हो रही है, आप देख लीजिएगा। फ़ाइज़ा नामी 24 साल नामी लड़की का ताल्लुक़ ईरान के शहर हमदान से है। वो दिवाकर से मिलने 20 दिन के सयाहती वीज़े पर अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान पहुंची थी। वो इस वक्त तमाम कानून तरीक़ेकार को मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तानी यूट्यूबर के साथ इस दिवाजी शादी के बंधन में बंधने के लिए हिंदुस्तान में है। फ़ाइज़ा अपने वालिद के साथ मुरादाबाद में दिवाकर के घर रह रही है। दिवाकर हिंदुस्तानी यूट्यूबर मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने के इलाके में रहता है और एक ट्रैवल ब्लॉग चलाता है। इत्तलात के मुताबिक फ़ाइज़ा पोस्ट ग्रेजुएशन की तालिबा है जबकि उसके वालिद मसूद अख्तर ईरान के शहर हमदान में अखरूट के काश्तकार हैं। और इंडिया टुडे टीवी के साथ बात करते हुए दिवाकर ने शेयर किया कि वो 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर फ़ाइज़ा से मिले थे, वो जल्दी अच्छे दोस्त बन गए और फिर जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की हमारी सूरत हाल है कि ईमान की कमज़ोरी का आलम यह है कि इस वक्त जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है इस वक्त हमारे नौजवान लड़कियों को अपने हत्ता के बैरून ममालिक के लड़कियों तक को किस तरह निशाने पर लिया जा रहा है, उसका अंदाज़ा आप हम इससे लगा सकते हैं। और इस खबर के आने के बाद अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। जाहिर सी बात है मीडिया में तो जश्न होगा ही, जिस तरह सीमा हैदर के पाकिस्तान आने के बाद जो जश्न हुआ था उसी तरह का जश्न यहाँ भी हो रहा है। लोगों को दिखा दिखा करके बावर कराने की कोशिश हो रही है कि ऐसा ही होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा
नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,